ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਫੂਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਮਹਾਨ ਵੀਰ ਰਸੀ ਰਚਨਾ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਫਰਮਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਹਾਨ ਰਚਨਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਪ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ, श्री भगवती जी सहाय लिख के पातशाह इस बाणी का नाम लिखते ने वार श्री भगवती की, वार श्री भगवती जी की। और पंथ दे अंदर इस वार का नाम प्रेम सहित लिया जाता चंडी दी वार। गुरु महाराज श्री दसम ग्रंथ साहिब विच ये बाणी खालसा पंथ लई उचार के लिख गए हैं। उस बाणी की व्याख्या मनचित बिरतियां नूं एकाग्र करके सरवण करो जी। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय, वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास, रामदासैं होई सहाय। देखो, इस रचना दे बारे पंथ दे विच कई अलपग लोग बहुत कुतर्क करते ने भी ये दुर्गा दी उस्तति है। इसनूं पढ़ के सिख महसूस करता है भी दुर्गा दी पूजा करो। इस गल वल ध्यान दिओ भी मुगलिया सल्तनत विच बड़े बड़े सूरमे बंके जवान हुए ने। क्योंकि उन्हां दा जिहड़ा सुभाव रहा है, डांग दे नाल अपने धर्म नूं वधाउंदे रहे ने, प्रेम दे नाल नहीं। हिंदुस्तान दे विच छतरी लोकां दा राज है और बड़े बाहुबली लोग सन। ब्राह्मण इथों दे धार्मिक प्रचारक सन और ब्राह्मणा दे यजमान ये छतरी लोग सन। हिंदुस्तान दे उत्ते इन्हां दा राज सी। इस देश दी रखिया ये करया करदे सन। समय दे नाल होर किसी धिर दे नाल मुकाबला रह ना गया, केवल छतरियां दा बोलबाला हो गया। जिवें अजकल इस्लाम दे विच कईयां ऐसियां ताकतां दा बोलबाला हो चुकिया है। खैर, धर्म कोई माड़ा नहीं, सब रब दे बनाए ने, सब रस्ते उहदे ताईं जांदे ने।
कईयां देशां चों बुद्ध धर्म खत्म करके अफगानिस्तान आदि देशां चों बोधियां नूं खत्म करके इस्लाम ने झंडा बुलंद किया है। कई अरब दे देश इन्हां ने जिते हुण सामने कोई ताकत नहीं रह गई ते हुण आपस च डांगो डांगी हुंदे ने। बंदे दी फितरत है, कोई बाहर मुकाबला करने वाला नहीं ते आपस च डांग छोटा चल पैंदा। ISI आदि कई एजेंसियां ने देखो किन्नी कतलो गैरत आपस विच मचाई हुई है वो भी इस्लाम दे धारनी सुन्नी शिया सब इस्लाम दे धारनी ने। ये सुन्नी शिया दी लड़ाई है। इसे तरह इस धरती उत्ते कोई बाहरी ताकत नहीं सी, छतरी फिर आपस विच ही टकराउण लग पए, खून खराबा होण लग पिया। छोटे छोटे जमीन के टुकड़ियां पिछे कतलो गैरत शुरू हो गई। और एक दिन ऐसा आया है भी ये भारत वर्ष की धरती लहू दे नाल रंगी गई। उस समय महात्मा बुद्ध ने अवतार लिया, अवतार धारिया और शांति का उपदेश शुरू कर दिता। एक नारा बुलंद किया, अहिंसो परमं धर्मं, अहिंसो परमो धर्मं। अहिंसा सारियां नालों उच्चा धर्म है, शांति सब नालों उच्चा धर्म है। अहिंसा दे नारे दा इन्ना क असर पिया भी छतरी लोकां ने तलवारां सुट दित्तियां ते हथ विच रह गई माला, केवल माला। माला छड्डण नूं नहीं कहा। गुरु ने यह आख्या भी मीरी ते पीरी दोवां दा धारनी हो। कई बार साडी नरमाई नूं बुजदली समझ लैंदियां ने हुकूमतां। ये आम ही सुखाली उदाहरण है भी तुसी किसी गुरमुख प्यारे अगे हथ जोड़ो तो उन्हें कहना जी बल्ले बल्ले बड़ी निमरता है। किसी राजे अगे कोई सतपुरुष हथ जोड़े किसी लीडर अगे उन्हें कहना मेरा रुतबा वेख के ही चुकी जाता है। हुकूमतां निमरता नूं नहीं डांग नूं समझदियां ने। निमरता माला दियां जेड़ियां बरकतां ने इन्हां नूं ये तख्त दे नशे विच चूर बंदा नहीं समझदा। हुण निमरता दे अहिंसा दे धारनी हो गए हिंदुस्तान दे लोग। लोधी मुट्ठी पर फौजां लैके आए ने पठान। इस सनातन धर्म की आबादी लखां विच है। चौथा हिस्सा भी वो पठान नहीं सन। उन्होंने तलवारां नाल ये शांति दे पुजारी छतरियां दे गाटे लाए ने। ये महान सूरबीरां दा देश गुलाम बन गया। उन्ना चिर गुलाम रहा जिन्ना चिर कलगीधर ने मीरी ते पीरी, जिन्ना चिर गुरु हरगोबिंद ने मीरी अते पीरी, जिन्ना चिर कलगीधर ने इन्हां संतां नूं सिपाही बना के बाबा जस्सा सिंह आलूवालिया, बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया, बाबा बघेल सिंह वर्गियां दे हथों दिल्ली दा तख्त नहीं पुट दिता। तकरीबन 700 वरा मुगलों दा गुलाम रहा देश। क्यों? अहिंसा दा नारा चल गया। सारे बुद्ध दे नाल जुड़ गए, तलवारां छड़ दित्तियां। अज भी बार्डर दे उत्तों जे फौजां असला सुट देण ते अज ही ये देश गुलाम हो जावे। जिथे बंदगी दी लोड़ है, चंगा जीवन बतीत करन दी, अध्यात्मक पक्ष नूं चंगा उजागर करन दी, जिथे बंदगी दी लोड़ है बंदे नूं दया धारन दे लई, उथे डांग दी भी लोड़ है इस धर्म नूं बहाल रखण दे लई। बाबर मुट्ठी पर बंदे लैके आया है ते गुरु नानक साहिब बाबर वाणी विच इउं जिक्र करदे ने गुरु ग्रंथ साहिब दे राहीं
खुरासान खशमाना किया, हिंदुस्तान डराया, तलवारां लैके चढ़ के आया बाबर, थर थर कंब उठे ये हिंदुस्तान दे लोग। कोई 400-500 सिपाही लैके लखां दी आबादी वाले इस हिंदुस्तान नूं, सनातन धर्मियां नूं दल के मल के सुटिया। किते पठाणा ने मलिया है, किते मुगलों ने मलिया। इउं बाहरी हुकूमतां इत्थे अपना डंका बुलंद कर गईयां। कारण सी भी असीं केवल अहिंसा दे, अहिंसा परमो धर्मं दे पुजारी बन गए। हुण इस लंबी गुलामी दी जंजीर नूं तोड़ने दे लई जिथे धर्म दी लोड़ सी, दया दी लोड़ सी, बरकतां दी लोड़ सी, बाणी दी लोड़ सी, माला दी लोड़ सी, बंदगी दी लोड़ सी, उत्थे पुराने छतरियां वांगू तलवार दी लोड़ पैनी सी। वो ते असीं चलाउणी भुल गए। मुर्दा हो चुकी इस कौम नूं, इस गुलामी दे संगलां विच जकड़े हुए देश नूं आजाद करवाउण दे लई, मानवता दे लई पहली महान कुर्बानी गुरु अर्जन साहब ने की। तती तवी ते गए बह, शहादत हुई है। एडा निमरता दा पुंज है गुरु अर्जन साहब। इन्नी शांति है उहदे अंदर भी तती तवी भी उन्होंने गर्म नहीं कर सकी। 11 वरियां दा भारा गुरु, छठम पीर, बैठा गुर भारी बह गया अज तख्त उत्ते। अज जेड़ा भी सिख सुंदर लिबास लैके आउंदा है, रुमाले लैके आउंदा है, भेटावां लैके आउंदा है, मन निश्चित वस्तुआं गुरु दे दर ते हाजिर करदा है। क्योंकि ते साडे मन की इच्छा ना, जो भी दसवंध देना चाहिए असीं गुरु दे दर ते दिन्ने। अज पातशाह ने 11 वरियां दी उम्र विच मीरी ते पीरी, भगती ते शक्ति दियां 2 तलवारां पहन के आख्या, भाई जेड़ा मेरे दर ते घोड़े, शस्त्र अते सूरमे लैके आवेगा, उहदे उत्ते गुरु नानक दियां बेअंत खुशियां होणगीਆਂ। अज शस्त्रां दी लोड़ है ते माता जी नूं पता लग्या भी छोटे मेरे लाल गुरु हरगोबिंद कुछ सिद्धांत तो वखरे कदम पुट रहे हैं। पीरी दे सिद्धांत तो, बंदगी दे सिद्धांत तो वखरे कदम पुट रहे हैं। कुछ बादशाहत वल वध रहे हैं, कुछ शांति तो वीर रसी वल वध रहे ने। ये तलवारां पहनन लग पए ने। जहांगीर अगे साडा दुश्मन है। ते माता ने आवाज मारी है भी लाल जी ये तलवारां क्यों पहनियां ने। सुनिया है भी सिख कहिंदे ने हुण जहांगीर तो बदला लेना है। वेखो सिखी विच बदला लफ्ज नहीं भी इन्हें इहदे प्यो नूं मारिया, उन्हें इहदे नूं मारता नहीं। जे बदले दी भावना सिखी विच हुंदी ते औरंगजेब ने साहिबजादे शहीद करवाए ने। चिहा शुद्ध के चूं बच गां कुश्ते जा, के बाकी भी मादस्त बेची दे मार। कलगीधर कहंदे ने की होया है तू 4 चंगियाड़ियां बुझा दित्तियां, की होया तू 4 साहिबजादे शहीद कर दिते ने। कुंडलिया छप अजे जिउंदा, इन्हां चंगियाड़ियां ने ऐसा भांबड़ बालिया तेरा तख्त साड़ के सुआह करेगा। हुण 4 साहिबजादियां दा कातल है अज उसे औरंगजेब दा बच्चा बहादुर शाह गुरु नानक दे गुरु गोबिंद ते दर ते आके कहंदा जी मेरे भाई तारा आजम ने तख्त खोलिया दिल्ली दा ते हक मेरा है। ते सिखा ने आख्या भी है दी मदद नहीं करनी महाराज, इहदा प्यो ते कातल है साहिबजादियां दा। ते बापू पता की कहंदा, बाणी दा फरमान है जो सरने आवे
तिस कंठ लावै। जे बदले की भावना हुंदी ते बहादुर शाह नूं नीआं विच चिण दिंदे, जिवें औरंगजेब दे कहे ते साहिबजादे चिणे। जिवें औरंगजेब दे कहण उत्ते अजीत सिंह दी छाती दे विच नेजा वज्जिया ए चमकौर दी गढ़ी विच, ते इत्थे बहादुर शाह दी छाती विन्नी जानी चाहीदी सी जे गुरु साडे वर्गा हुंदा ते नहीं। ये बच्चियां दा कातल ते इहदे बच्चे नूं कलगीधर हिंदुस्तान दा तख्त बख्श रहे ने। फिर पढ़दे हो जो सरणे आवे तिस कंठ लावै हो बिरद स्वामी संदा। गुरु गुरु की सिੱਖੀ बदले की भावना नहीं रखती। इत्थे एक संत नूं तवी ते बिठाया सी, एक निमरता नूं तवी ते बिठा के लुया गया। माला दे मणके खिलारे गए ने। हुण संत किसे भी धर्म विचों होवे, सतपुरुष किसे भी धर्म विचों होवे, किसे भी धर्म दा इंसान दुखी होवे, गुरु छाती ना लाउंदा है। जे तत्ती तवी करके ही मुगलों दे नाल जंग छिड़ी है भी साडे पिता नूं तवी ते भाया है, ते जेड़े कश्मीर दे पंडित बोदियां लैके रोंदे कुरलाउंदे नंदा दी पुरी पहुंचे सी, वो सिख नहीं सी। गुरु उन्हां लई भी टकराउंदा है औरंगजेब दे नाल। गुरु दा सुभाਅ ते इह है भी जदों इंसानियत दा कोई घाण करे, जदों इंसानियत लई कोई खतरा बन जावे, फिर ओदा संघार करना जरूरी हो जाता है। जिवें हरनाकश भगतां नूं ही दुख देण लग पिया, ऐसा तख्त दा नशा चढ़िया प्रहलाद नूं अपने बच्चे नूं ही मारन लगा। फिर उस प्रभु नूं अवतार धार के नरसिंह बन के ओदा संघार करना पिया। इउं गुरु दा इह फरमान है, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। जदों सतपुरुषां दे नाल कोई प्रेम करदा ते रब खुश रहिंदा, ते जदों कोई साधुआं नूं तवी ते बिठाउंदा है, उदों गुरु फिर ओदे जीवन विच शाला बन जांदा है, साल बन जांदा है, ओदे जीवन नूं दुखां नाल भर दिंदा है। ये असूल है दुनिया दा। गरीब ते कोई दया करे ते परमात्मा उहदे ते खुश है, गरीब नूं कोई तंगी दवे ते परमात्मा फिर उहनूं तंगी दिंदा। असूल ने दुनिया दे। हुण सच्चे पातशाह ने माता दे कहण उत्ते, हे माता मैं बदला लैण लई तलवारां नहीं पैणीआं। ਇਹ ਮੁਗਲਿਆ ਤਖਤ ਸਾਧੂਆਂ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੰਢੇ ਬੀਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਗਊਆਂ ਵਰਗੀ ਕੌਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਸਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਲਹੂ ਵਹਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵੈਰੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਪਰਬਤ ਕੋ ਗਰਦ ਮਿਲਾਵੂं, रज कन को सम मेर बनावूं, संत बने प्रताप न जाने, हथों पात की बन सवधाने। माता संतां दा प्रताप ये तख्त नहीं समझते। मैं अगे जिक्र कर दिता भी तुहाडी निमरता नूं बुजदली समझेगा तगड़ा बंदा। संतां दे प्रताप नूं बुजदली समझ लिया, तती तवी ते बिठा दिता ए जहांगीर अपने आप नूं भावें सुमेर पर्वत समझदा होवे। ते मां कहंदी फिर सुमेर ना टकराओगे किदां? ते गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह आखन लगे, माता मेरे कोल जो बरकतां ने, मेरे कोल जो ताकतां ने, मैं तुहानूं दस देवां। देखो मां दे लई गुरु हरगोबिंद साहिब एक लाल ने, जिवें आम घरां दे विच किसी माता दा कोई लाल हुंदा है, दुनियावी बच्चा। हुण गुरु साहिब अपने ते परिवार दे दरम्यान एक पर्दा रखदे ने, माया दा पर्दा कह लो भी। मां नूं पता ना लगे भी आप नारायण कलाधार जग मैं बाबा नानक ही नारायण है। मਹਿਤਾ कालू जी नूं पता ना लगे बाबा नानक ही नारायण है। कारण की है?
ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਚਰਨੀ ਘੁੱਟਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਇਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਨੇ ਤੇ ਚਰਨ ਫੜ ਛੱਡਨੇ ਜੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਆਇਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰਾਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਦਾ ਟੁਕੜਾ, ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਂਟਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਦੱਸੋ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਬਦਲੇ ਚਪੇੜ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਚਪੇੜ ਵੱਜਦੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਮਾਂ ਗੰਗੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਹੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਤੈਨੂੰ 11 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਬਾਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਾਲਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੋਵੇਗਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਪਹਾੜ ਵਰਗਾ, ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੌਜਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਕਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਰਬਤ ਕੋ ਗਰਦ ਮਿਲਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਹਾੜ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਵਾਂ। ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ, ਹਰਣ ਭਰਨ ਜਾਂ ਕਾ ਨੇਤਰ ਭੋਰ, ਚਾਵੇ ਤੇ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਗਰਕ ਕਰ ਦਵੇ, ਤੇ ਚਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਸਾ ਦਵੇ। ਰੱਜ ਕੰਨ ਕੋ ਸਮਮੇਰ ਬਣਾਵਾਂ, ਚਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਣਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਦਿਆਂ। ਮਾਤਾ ਇਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਔਕਾਤ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਤਖਤ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਵਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਬਾਹੂਬਲ ਵੀਰ ਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਾਜਣਾ ਕਰਕੇ ਨੱਥੇ ਵਰਗੇ ਢਾਡੀ, ਅਬਦੁੱਲੇ ਵਰਗੇ ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਤਕਾਲਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਹਜੇ ਬਚਪਨੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, 11-12 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਕੇਵਲ ਮਾਲਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਸੁਣਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਲੋਹੜੀ ਉੱਤੇ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੀ ਵਾਰ ਗਾਉਣਗੇ ਕਈ। ਹੁਣ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੀ ਵਾਰ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਰ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਕਬਰ ਵਰਗੇ ਤਖਤ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਅੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਖਤ ਕੀ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਿਉਂ ਭੋਗੇ? ਜੋ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਜੋ ਤੱਕੀਏ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ? ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਜੋ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੋਦੇ ਜੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦਿਆਂ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਚੱਲਣ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪੀ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਪੜ੍ਹ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ, ਪੜ੍ਹ ਤੂੰ ਦਾਤਾਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਯੁੱਧ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਵੀਰ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਰਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀਰ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਉੱਚੀ ਵਾਰ ਗਾਵੇ ਤੇ ਖੂਨ ਖੌਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਢਾਡੀ ਕਿਤੇ ਠੰਡਾ ਜਿਹਾ ਗਾਵੇ ਤੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੱਜ ਕੇ ਗਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਖੂਨ ਖੌਲ ਉੱਠ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਢਾਡੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ।
छेवें दातार ने मीरी ते पीरी दा सिद्धांत शुरू किया भी मैं ये गुलामी दे संगल तोड़ने ने नींह रख दी है। हुण नौवें पातशाह चांदनी चौंक विच शहादत पा गए ने ते कलगीधर ने अपने दादे दे नक्शे कदमां उत्ते चलदे होए गुरु हरगोबिंद साहिब दे नक्शे कदमां उत्ते चलदे होए ये सुभाव बना लिया भी वाकया ही मीरी पीरी तो बिना गल नहीं चलनी। फिर एक पीरी दे धारनी नूं अज चांदनी चौंक शहीद कर दिता गया है। लोहा गर्म है क्योंकि जदों कोई कुर्बानी हुंदी है कौम विच रोस पैदा हुंदा है। हुण तलवार फड़ाउण दा समा आ गया। जिवें अकाल तख्त दे सामने वीरां दीयां वारां गाईयां जांदियां सी, इस बाणी दा नाम की है? चंडी दी वार, दुर्गा दी वार। महाराज ने ये वार इसलिए लिखी है, हम एह काज जगत मो आए, धर्म हेत गुरुदेव पठाए। दुनिया दे उतों इस धरती दे उत्तों पाप दा राज, पाप दी जड़ पुट्टण दे लई मैनू कहंदे खसम ने दुनिया ते घल्लिया है। और इस पाप दी जड़ नू पुट्टण दे लई मैनू हुक्म होया है, जहां तहां तुम धर्म बिथारो, दुष्ट दोखियन पकर पछारो। मैनू होया हुक्म ते मैं ओ दसम ग्रंथ विच लिखण लगा, जो निज प्रभ मोह सो कहा, सो कहे हो जग। गुरु नानक कहंदे मैं गुरु ग्रंथ साहिब विच विकारां दे पंजां दुश्मनां दे खात्मे लई जो लिखण लगा की है, जैसी मैं आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। खसम दी बाणी आई है, ये बाणी दी ज्ञान दी खड़ग लैके पंजां काम क्रोधां नूं वढ के सुट दे। ते पातशाह कहंदे ने जिवें अंदरूनी दुनिया विच गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रेम रसी ज्ञान रूपी खड़ग लैके विकारां नूं काम क्रोध नूं वढना, इदां बाहरी दुनिया विच मैनू हुक्म होया है, अपने खालसे नूं चंडी तलवार पकड़ा, दुष्ट दोखियन पकर पछारो। ते जेड़े संतां दे वैरी ने, जेड़े दुष्ट लोक ने, जेड़े साकत लोक ने, इंसानियत नूं खत्म कर रहे ने, उन्हां नूं जाके पछाड़ ना कर, पकड़ पकड़ के पछाड़ ना कर, उन्हां नूं मार ना कर, नहीं ते इन्हां संतां नूं तवी ते बाणों नहीं हटना। जो कहंदे मैनू खसम ने कहा, मैं कह रहा हाँ, याही काज धरा हम जन्मन। क्यों आया मैं दुनिया ते? कहंदे समझ ले हो साधु सब मन मन। ते सवाल कीता बादशाह की समझिए मन विच क्यों आए जे? क्यों दसम ग्रंथ लिखिया तुसीं? गुरु ग्रंथ साहिब दे हुंदिया की लोड़ पै गई इहदी? धर्म चलावन संत उभारन, दुष्ट सबन को मूल उपारन, दसम कथा भगौत की भाखा करी बनाए। क्यों बनाई है कथा मैं? जेड़े कहंदे ना भी दसम दी की लोड़ है गुरु ग्रंथ साहिब दे हुंदियां, कहंदे साधो एक गल अंदर समझ लो, तुहानू बचाउण दे लई, धर्म नूं चलाउण दे लई, संतां नूं उभारन दे लई, दुष्ट सबन को मूल उपारन, ते दुष्टां दीयां जड़ां पुੱਟਣ दे लई मैं दुनिया ते आया। ते उन्हें बचन सत भी करके विखाया, जे जड़ां पुੱਟੀਆਂ ने मुगलिया सल्तनत दीयां ते कलगीधर दा थापड़ा लैके बंदा बहादुर वर्गिया, बाबा बघेल सिंह वर्गिया पुੱਟੀਆਂ ने, दुनिया ते किसी धर्म दा पैगंबर भी ये बरकतां नहीं बख्श सकिया भी एडा महान, एडा मुगलिया सल्तनत दा तख्त मुट्ठी पर लोग पुट के सुट देने कलगीधर दे थापड़े दी बदौलत है। 33 करोड़ देवते ने सनातन धर्म विच, किसे एक ने भी ये बरकत नहीं दिती भी मुगलों का तख्त पुट दो, क्योंकि कोई एक भी ऐसी रचना ही नहीं कर सकिया जिहड़ी मुर्दियां नूं नचण ला दवे। सच्चे पातशाह कहंदे तुसीं सवाल करदे जे भी मैनू की लोड़ पई है सूरमियां दीयां गाथा लिखण दी,
मैनू की लोड़ पई है पुराणियां ऋषियां मुनियां देवतियां देवियां दियां कहानियां लिखण दे लई। कहंदे फिर ध्यान दिओ, दसम कथा भगौत की भाखा करी बनाए। मैं तां उचारी है, मैं इस करके खालसे दे सन्मुख ए बाणी उचारी है। अवर वासना नाहे प्रभ धर्म जुद के जाए। कि इन्हां गाथावां नूं सुन करके मेरे खालसे अंदर धर्म लई युद्ध करन दा चाह पैदा होवे। ते चाह होवे ते अंदर फिर ही लखां नाल लड़िया जांदा, जे चाह ही नहीं ते 700 वरा असीं गुलाम रहे हैं, उदों चाह ही कोई पैदा नहीं कर सकिया युद्ध दा। होर वासना कोई नहीं कहंदे। ये निम्म मैं पूजा करवाउण लई ये बाणी उचारी है। मैं केवल हिंदुस्तान दियां जंजीरां गुलामी दियां कट्टण दे लई अपने सिखां नूं इस देश नूं आजाद करवाउण दे लई इंसानियत नूं आजाद करवाउण दे लई मैं ये बाणी उचारी है। ते जेड़ा भी सिख इनू पढ़ के धर्म लई युद्ध करन दा चाह पैदा करेगा, मेरे दर उत्ते धनता जोग ओ है। धन जियो तेह को जग मैं मुख ते हर चित मैं युद्ध विचार है। जेड़ा जुबान नाल बाणी पढ़े, एक हथ माला ते एक तलवार, जुबान नाल बाणी ते अंदर चित विच विकारां नाल युद्ध करदा करदा संत बन जावे। ते संत ने की कीता, पंजे विकार चित लए। ज्ञान दी गुरु नानक दी खड़ग लैके काम क्रोध जिते ने। हुण उन्हां पंजां विच एक मोह सी, मोह शरीर दा मोह, परिवार दा मोह। जदों सानू कोई आखे भी धर्म लई युद्ध करना है, भंगाणी दा युद्ध करना है, कई युद्ध गुरां कीते ने। ते जिन्ने माला दे नाल मोह नहीं सी ना जित्तिया, विकार नहीं सी जिते, वो दुनी चंद वर्गा कंध टप के दौड़ गया। क्योंकि हरे शरीर दा मोह सी भी मैं मरना नहीं, मेरा परिवार भी है। ते जिन्ना बचित्र सिंह वर्गिया ने मोह जित्तिया सी माला दे नाल, जिन्हां ने विकारां नूं जित्तिया सी, जदों मोह ही जित लिया ते फिर तन दा मोह ही जित लिया। ते जदों तन दा मोह ही ना रहा ते फिर 10 की ते 1.25 लाख की फिर सिंह वो संत सिपाही बन जाता तलवार लैके। पातशाह कहंदे तू बाणी पढ़ के जबान नाल हर नूं उचार के पहला संत बन, जदों मोह नूं जित लवेंगा। असीं क्यों नहीं जंग लड़ सकते धर्म की खातर? सानू परिवार दिखदा है, सानू अपना शरीर दिखदा भी एडा कीमती नहीं गवाउणा। हजे मोह है साडे अंदर दुनिया दा पदार्थां दा। पर बाणी पढ़न वालियां ने भाई मनी सिंह दे सारे ही भुजंगी शहीद, सारे ही भाई शहीद। बाबा लखी शाह वणजारा सौरा शहीद, बाबा बचित्र सिंह वर्गा सूरवीर पुत्र शहीद। मतलब यह है भी बंदगी नाल मोह जित लिया सी, परवाह ही कोई नहीं, जो है सी गुरु लई वार दिता। अखीर अपना बंद बंद कटवाया। जे शीर दा मोह हुंदा ते बंद बंद नहीं कटवाया जांदा, सूई चुभ जावे ते भजे फिरदे डॉक्टर को। इत्थे गल ये आखी है भी वेखो गुरु नानक दी बाणी पढ़ के की करना है। धन जियो तेह को जग मैं मुख ते हर, हर पढ़ना है जो गुरु नानक लिख के पढ़ना है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿੱਤਨੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਮੈਦਾਨ ਲਈ ਦਸਮ ਨੂੰ ਪੜ ਕੇ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਯੁੱਧ ਵਿਚਾਰਾ ਅੰਦਰ ਯੁੱਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਗਿਆਨ ਖੜਗ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਖੜਗ ਆ ਕੇ शीश कलम करन लग पई है, तंगी देन लग पई है। हुण बाहरी खड़ग, बाहरी दुश्मना ना बाहर तलवार चुको ते अंदर ते चुकी है तुसीं ज्ञान दी। ये हुक्म हो गया, सब हीले सिरों लंघ गए। तती तवी ते बापू बिठा दिता, चांदनी चौंक विच शहीद कर दिता। ते पातशाह कहंदे ने चूंकार अजहमा हील ते दर गुजश्त, हलालस्त बुरदन बा शमशीर दस्त। हुण मैं फिर मजबूर होके लाचार होके
ਬਾਹਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਬਾਹਰੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਚੰਡੀ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਵਿਦਾਵੀਏ ਵਿਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਗਏ ਤੇ ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਲਲਕਾਰਦੀ ਵੀ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾ ਲਓ, ਸ਼ਸਤਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਮੁੜਨਾ ਸੀ, ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਮੁੜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਮਤਾਈ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ ਲਿਖੇ, ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਲਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਘਰੋਂ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਹੁਣ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀਬੀ ਤਾਰੋ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਖਸਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਲਈ, ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਮੈਂ ਸਿਰ ਵਾਰਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਨਾ ਮਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲੈਣੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਤੇ ਆਸਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਏ। ਇਹਦਾ ਪਤੀ ਦੇਵ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦਾਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਲੱਭਣਾ, ਇਹਦਾ ਵਸੇਬਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਾਲ ਜੇ ਤੇਰਾ ਛਾਇਆ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦਾਤਾ, ਲੋਕ ਤੇ ਯਤੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪਟੋਕੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਮਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਸ਼ ਪਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੈਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾ, ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤੜਪ ਹੋਣੀ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾ। ਮੈਂ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਆਸਰਾ ਕੌਣ ਹੈ? 1984 ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਛਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਸ਼ਮ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਦੀ ਤਪਸ਼, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕੈਸਾ ਖਸ਼ਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵੱਧ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਇਸ ਪੀੜ ਨੂੰ ਹੰਢਾਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਹਰੇ ਭਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਿਆਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਨਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਵੀ ਹਰਿਆਂ ਭਰਿਆਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ, ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਹੋ ਕੇ, ਅਬਲਾ ਨਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਗਲ ਵੀ ਦੈਂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਵਾਂ ਤੇ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਾ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਆਪਾ ਵਾਰ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਬੀਬੀ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ ਬੀਬੀ ਅਬਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਪੈਰ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਨਾ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਤਲਵਾਰ ਫੜ ਕੇ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ? 700 ਵਰੇ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਉਠੋ ਧਰਮ ਵੀਰੋ, ਜ਼ਰਾ ਆਂਖ ਖੋਲੋ, ਗਫਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਜੇ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ, ਵਿਚਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ ਵੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਵੀਰ ਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਵਾਰ ਲਿਖੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਉਹਦੀ। ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਬਤਾ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕੈਸੀ ਹੈ? ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਲਿਖਿਆ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਅਬਲਾ ਲਿਖਿਆ, ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਬਲਾ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਮਹਿਖਾਸੁਰ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ।
महाराजा रणजीत सिंह दी सुपत्नी महाराणी जिंदा दा हकूमतां नूं इन्ना डर सी, डरदियां ही नेपाल दी जेल विच पंजाब दी धरती तो दूर कैद कर दिता सी भी जे पंजाब विच रह गई ते फिर ना किते अंग्रेजां दा तख्ता पलट दवे। दूसरा पक्ष पातशाह ने यह रखिया है, कई दुर्गा दी मूर्ति अगे बह के पूजा करन लग पैंदे ने, कोई कठिनाई आई ते मूर्ति अगे माला लैके बह गए। पातशाह कहंदे ने जदों दुर्गा ते तंगी आई ना, दुर्गा नूं कठिनाई आई, दैंतां ने घेर लिया, इनू भी चंडी चुकनी पई है, तलवार चुकनी पई है। तलवार जुल्म दा मुकाबला करन लई चुकनी पई है, चौंकड़ा लाया तलवार दा मुकाबला नहीं होना, निरा माला नाल तलवार दा मुकाबला नहीं होना। जेड़ी मूर्ति अगे बैठे जे इनू ते आप मुड़का वाउणा पिया, तलवार चुकनी पई है, चंडी वाहनी पई है, फिर किते याद होई है। पत्थरां दी पूजा कीतियां कहंदे आजादी नहीं मिलनी, 700 साल तो तुसीं लगे होए हो ते जेड़े पत्थर दी पूजा विच लगे जे एदी जय जयकार भी तलवार फड़ के हुई है। उठो उठो धर्मवीरो, जरा आंख खोलो, कहंदे चुको इस तलवार। हुण एक उदाहरण ये दिती जाती है भी ये दुर्गा इसलिए वार विच उचारी है पातशाह ने। अगे जी केशोदास पंडित ने आख्या सी भी जदों भी कोई कठिनाई आउंदी है ना, दुश्मनां दा खात्मा करना होवे ते दुर्गा नूं प्रसन्न करो ते दुर्गा प्रगट होके जेड़े सूरमे नूं बख्शिशां दे दिंदी है, वो फिर सूरमा मैदाने जंग विच जित पाउंदा है। ते उहदे लई साखी की बनाई, अखे जी महाराज नूं केशोदास ने आख्या ते गुरु गोबिंद सिंह जी फिर नैणा दे टिल्ले उत्ते, जिन्हों नैणा देवी कहंदे, नैणा दे टिल्ले उत्ते चले गए ते नैणा दे टिल्ले उत्ते जाके दसम पातशाह ने दुर्गा दी आराधना कीती है, वो प्रगट हुई है। अखे जी फिर दुर्गा ने एक तलवार दिती, एक छुरी दिती, फिर अमृत तैयार होया ते तां खालसे ने तख्त पुटिया है इन्हां मुगलां दा। ते मैं समझदा है भी एक सिख नूं, क्योंकि असीं हिंदू ते नहीं, असीं जनेऊ नहीं पाया, गुरु नानक ने जनेऊ नहीं कबूल किया, असीं वख हो गए। भाईचारा प्रेम ते हो सकदा पर असीं हिंदू नहीं, प्रेम करो हर धर्म नाल पर असीं जनेऊ नहीं पाया। अच्छा 700 वरा गुलाम रहा देश, मैनू समझ नहीं आउंदी भी अगे इस मूर्ति विचों दुर्गा जी निकल के किसी होर जनेऊ दे धारनी हिंदू वीर नूं तलवार दे ना सके, उन्हां तो तक ते पुटिया ना गया, कलगीधर नूं क्यों देनी सी। हुण लोकां विच ऐन भरे दरबार विच केशोदास ने आख्या बाबा जे बख्शिशां दुर्गा दियां लै लवें ते तूं मुगलां दा तख्त पुट सकदा। हुण गुरु साहिब नूं इह सी क्योंकि इस देश विच हिंदू वीरां दी आबादी बड़ी है ते जे पहले देनी मैं खंडन कर दिता, दुर्गा दा सीधा ही खंडन कर दिता ते इन्हां ने कहना है असीं नहीं गुरु साहिब दे नाल जंग दा साथ नहीं देना, साडे इष्ट देव दी शान दे खिलाफ बोल रहे हैं। तुसीं प्रेम नाल कथा करो, अपने गुरु नूं सलाओ, भांडे नूं सलाओ। कई हिंदू वीर आके अमृत छक लैंदे ते तुसीं बहिंदे ही गालां कढी जाओ देवी देवतियां नूं, जिहड़े चार आउंदे ने वो भी ढा देने आ ते लैके बैठे रहो फिर मुट्ठी भर लोग। धर्म इदां प्रफुल्लत नहीं हुंदा। प्रेम दे नाल जिन प्रेम कियो तिन ही प्रापायो, प्रेम नाल गुरु मिलदा है, प्रेम नाल धर्म प्रफुल्लत हुंदा है। सच्चे पातशाह केशोदास नूं कहंदे भी चल तैनूं समगरी दे दिन्ने आ, तू देवी प्रगट कर दे। नैणा दे टिल्ले ते हवन कुंड बालिया गया, समगरियां सुटियां गईयां, लाटां बलदियां ने, समा लंघदा गया ते पातशाह एक दिन गेड़ा मारन गए, खालसे नूं लै गए। वो कहंदे केशोदास छेती करिए, मुगल ते पाप बड़ा कर रहे ने, छेती कर, दुर्गा प्रगट कर। बड़ा समा हो गया गुलामी दियां जंजीरां विच जकड़ियां नूं, दुर्गा नूं कह प्रगट हो के ये जंजीरां कट दवे।
देखो इत्थे जिहड़ा दुर्गा दा प्रकरण है, इसका आपां ज्यादातर जिक्र इसलिए करना क्योंकि कुतर्क बड़ा हुंदा इहदे ते जदों आरंभता हो गई ना, खंडा प्रथम साज के उतों फिर जंग चलना किवें तलवार खड़की है, फिर सीधी कथा चलेगी। इत्थे आपां तां ज्यादा ध्यान दे रहे हैं ते समा 1-2 दिन लगणगे भी। सच्चे पातशाह कहंदे केशोदास प्रगट कर दुर्गा नूं, ते केशोदास ने वेख्या भी हुण गल हो गई औखी, कोई दुर्गा किते वेखी हुंदी ते प्रगट करे, अगे कीती होवे ते प्रगट करे। ते केशोदास कहंदा जी नाराज लगदी है, ते पातशाह कहंदे फिर खुश किदां होवेगी? कहंदा जी किसे साधु नूं सतपुरुष नूं बली देनी पैनी है, सिर देना पैना, फिर गल बननी। ते पातशाह ने मोढे ते हथ रखिया, कहंदे केशोदास तेरी कुल है ब्राह्मणां दी, बड़ी उच्ची कुल, तू वेदां शास्त्रां दा ज्ञाता है, तेरी जुबान ते वेद नचदे ने, चतुर भगता है, तेरे वर्गा संत नहीं हो लभना हिंदुस्तान दी धरती ते। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੋਕੇ केशोदास ਨੂੰ कर ਦਿਓ ਮੂਦਾ, ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਹਵਨ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ। ਤੇ केशो ਤਾਹਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਚੀਕ ਝੰਗਾੜਾ ਕਰਦਾ, ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੌੜ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਖੰਡ, ਇਸੇ ਪਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਆਸ ਲਾ ਕੇ 700 ਵਰਾ ਗੁਲਾਮੀ ਭੋਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਨੈਣਾ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਤੇ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਸਮਗਰੀ ਸੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਉਹ ਲਾਟਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਲਾਟਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, केशोदास ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਭੱਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ, ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ, ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ, ਆ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਹੁਣ ਸ਼ਰੀਰ ਕਰਕੇ ਐ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਹਵਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ, ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਣੀ ਪਈ। ਇਹ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਐਸੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਪੜ ਕੇ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਅਬਲਾ ਨਾਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ, पैरां दी जुत्ती समझी जान वाली ये इस्तरी, जदों फिर ऐसी वार पढ़दी होवेगी लैके तलवार, फिर मान सिंह हुणां दे अगे लग के बीबी भागो बन जाती है। ये बाणी दियां बरकतां ने, जिथे 6वें पातशाह वारां दा जिक्र करवाउंदे सी ढाडियां तो, अज बापू ने महान वार लिखी है, चंडी दी वार। वार नूं पौड़ी भी कहिंदे। वार दा मतलब की है? बाहुबली जंगचू सूरमियां दे इतिहास नूं लिख के सरवण करवाउणा ते जेदे भी कन्नां विच पै जाना, फिर खून खौल उठना। पातशाह ने एक गल आखी, इस गल दा ख्याल रखियो, कोई किसी को राज ना दे है, जो ले है निज बल से ले है, दे आप तलवार चुकनी पैनी, अपन हथी अपना आपे ही खाशवार। ये गुरु ग्रंथ साहिब नाल मिला के चलो दसो। इथे कहंदे गल तां बननी है जे महाराज आखण लगे ने तेरे विच हौसला होवे, तू आप तलवार चुके, आप कारज सफला करना पैना है। कदे मूर्तियां अगे बह के गल नहीं बनी, आप तलवार चुकनी पैनी है। अज की होया, बाबर चढ़ के आ गया, असीं शांति दे पुजारी तलवार चुक नहीं सके, सैयद तस्बीह लैके बह गए, पंडित माला लैके बह गए, ते कहंदे तलवार चुकन दी लोड़ नहीं, अन्निया कर देवांगे मंत्र पढ़ के। ते गुरु नानक पता की कहंदे, ना माला ही काम आई, ना तस्बीह काम आई, बड़े पीर मनाए गए, कोई मुगल ना हुआ अंधा, किने ना परचा।
कोई बाबर दा बंदा अन्ना नहीं होया, किसे ने इन्हां दी मदद नहीं कीती। बाबर कोल तलवार सी, माला ताई सीमत सी, 500-400 बंदा लैके सदा लई इस धरती नूं गुलाम बना लिया गया। ते जे सामने होके लड़न दियां बरकतां हुंदियां ते पातशाह कहंदे ने फिर जंग लड़ ना लैंदा। मैं कहंदे उस महान शूरम गति नूं प्राप्त सूरबीर इस्त्री दुर्गा ने किवें जंग लड़िया है, मैं ओदा जिक्र करन लगा हां। ते नाल इह भी कह दिता, इस जिक्र नूं इह ना समझ लिओ भी ओदी पूजा करन दी खालसे नूं हदायत है। भावें कोई अबला इस्त्री है, भावें कोई नामर्दी दे सागरां विच कायर गोते ला रहा है, इस गल नूं समझ लवे जे एक इस्त्री भी खसम दे अगे हथ जोड़े, गुरु नानक अगे हथ जोड़े, परमात्मा अगे हथ जोड़े, तैं ही दुर्गा साज कै दैंतां दा नाश कराया। एक दुर्गा ते किरपा करके दैंतां दा नाश करवाउंदा ए। ते तुसीं गुलामी दे संगल तोड़न लई उस प्रभु तो वर लओ जिद्दां दुर्गा लिया।